एक बिगिनर आर्टिस्ट के पास कौन कौन से ड्राइंग मटेरियल्स होना ही चाहिए, चलिए आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले पेपर के बारे में बात कर लेते हैं कि मैं कौन से पेपर यूज़ करती हूँ। सो फ्रेंड्स, मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है, जो पेपर मैं यूज़ करती हूँ वो है ब्रूस्टो ड्राइंग पेपर। तो मैंने 2 तरह के बाय कर रखे हैं। सो ये है A4 साइज़ का पेपर, एक ये मैंने रिसेंटली बाय किया है ब्रूस्टो ड्राइंग पेपर। ये है A3 साइज़ का। सो A4 साइज़ एंड A3 साइज़, ये 2 पेपर है जिन पे मैं ड्राइंग्स बनाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। पेपर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इसका सरफेस देख सकते हैं। ये एक रफ पेपर है और इस पर ड्राइंग्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनती सकते हैं। इसमें कितनी अच्छी ड्राइंग्स बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पेंसिल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो मैं ये 2 तरह की पेंसिल यूज़ करती हूँ। ये है आर्ट लाइन की पेंसिल और ये है ब्रूस्टो की पेंसिल। आर्ट लाइन की पेंसिल में आपको 6 पेंसिल का ये सेट मिलेगा, HB से लेके 10B तक का, जो कि एक बिगिनर आर्टिस्ट के लिए सफिशेंट है। और आपको इसमें सारे ही ग्रेड मिल जाएंगे, जिससे आप एक बढ़िया सी स्केच बना सकते हैं। और ये है ब्रूस्टो फाइन आर्ट ग्रेफाइट पेंसिल, ये सेट ऑफ 12 है और इसमें आपको 2H से लेके 10B तक सारे ग्रेड्स इसमें भी आपको मिलेंगे। और इसका प्राइस है अराउंड 300 रुपीज़। तो अगर आप बिगिनर आर्टिस्ट है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप आर्ट लाइन की पेंसिल परचेज़ कीजिए, बेस्ट पेंसिल है आपके लिए। और अगर आप इससे ज़्यादा रेंज में जाना चाहते हैं तो फिर है ब्रूस्टो की, इसके बाद में स्टेडलर, और जितनी भी सारी हाई रेंज की पेंसिल है इसका आपको जानकारी मिल ही जाएगी यूट्यूब पर। सो मैं जो यूज़ करती हूँ ये 2 तरह की पेंसिल है। और चलिए अब दूसरे आर्ट मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको हम साइड में कर देते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद बारी आती है ब्लेंडिंग स्टम्प की। सो ये है ब्लेंडिंग स्टम्प। फ्रेंड्स, इसमें ये पतले से लेके मोटे तक ये अलग अलग इस साइज़ में मिलते हैं। ये देखिए, जैसे ये 6, ये 3, ये 4, ये 5। तो जहाँ पर आपको जैसी रिक्वायरमेंट है, अगर बड़ा एरिया है तो आप ये मोटा वाला यूज़ कर सकते हैं, अगर पतला एरिया है तो आप ये छोटा वाला यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप ये नहीं परचेस करना चाहते तो आप इस तरह से, जैसे मैंने ये स्टार्टिंग में मैंने खुद से ये घर पर बनाए थे पेपर से, न्यूज़पेपर से, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। इसके वीडियोस भी आपको काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम जो ब्रशेस यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं मैं कौन कौन से ब्रश यूज़ करती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये छोटा ब्रश है, ये उससे बड़ा है। और ये आपको आर्ट स्टोर पर भी मिल जाएंगे। पर ये जो ब्रश है ये सॉफ्ट ब्रश है और ये मेकअप ब्रश है। ये सारे ही मेकअप ब्रश है। तो आपको ये जहाँ से लेडीज़ परचेस करती है मेकअप ब्रशेस, आप वहाँ से ये इजीली आप परचेस कर सकते हैं। तो बड़े एरिया के लिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। और फ्रेंड्स, ये जो सॉफ्ट ब्रश है, ये अगर जब हम बड़ी ड्राइंग बनाते हैं और वहाँ पर कुछ अनवांटेड चीज़ें आ जाती है तो हम इस तरह से उसे साफ़ कर लेते हैं और हमारी ड्राइंग फिर से क्लीन हो जाती है। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हाइलाइट्स के बारे में। तो मैं जो हाईलाइट देती हूँ वो ये सारे टूल्स हैं। ये है निडेबल इरेज़र। सबसे पहले ये टॉम्बो ज़ीरो इरेज़र। फ्रेंड्स, ये 400 अराउंड में मिलता है। और ये है वाइट चारकोल पेंसिल, ये हाईलाइट के भी काम में आती है। और जहाँ पर हमें वाइट कोई सी ड्राइंग बनाना है उसके लिए भी यूज़ की जाती है। और अगर आपको इससे कम रेंज पे जाना है तो ये 120-130 की मिलती है, फेबर कैसल की है ये। आप इसके टिप इसके सामान कर सकते हैं और इससे फाइन हाईलाइट दे सकते हैं। और हाईलाइट के लिए मैं
करेक्शन पेन का भी यूज़ करती हूँ और ये वाइट जेल पेन। और इसके अलावा ये है अप्सरा की ग्लास मार्किंग पेंसिल, कहीं कहीं आप इसे भी हाईलाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास होनी चाहिए फ्रेंड्स मैकेनिकल पेंसिल, हमारे ड्राइंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपके पास ये भी होना ही चाहिए। और फ्रेंड्स अब बारी चारकोल पेंसिल की। सो मैं यूज़ करती हूँ कैमलिन की चारकोल पेंसिल, और ये सबसे बेस्ट पेंसिल है बिगिनर आर्टिस्ट के लिए। फ्रेंड्स मेजरिंग के लिए मैं इस टूल का भी यूज़ करती हूँ, और इस पर इसका कैसे यूज़ किया जाता है इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, और इसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप देखिए कि ये इसे भी कैसे यूज़ करते हैं हम अपनी ड्राइंग्स में। और फ्रेंड्स ये आपके पास एक की कटर होना चाहिए। जब ये सॉफ्ट पेंसिल को हम जब इससे शार्पनर यूज़ करके जब इसे शार्प करते हैं तो ये लीड काफ़ी ज़्यादा ब्रेक होती है, तब हम इस कटर की यूज़ से इसे अच्छे से शार्प कर सकते हैं। तो ये शार्पनर भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और अगर आप इसे बाय नहीं करना चाहते तो ये अप्सरा की ये जो पेंसिल है इरेज़र पेंसिल, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, हो सकती है आपके लिए। तो आप इसे इस तरह से शार्प कर लेंगे, तो ये वाला जो पार्ट है आप इसको फाइन हाईलाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये स्पंज है, मेकअप स्पंज है, तो इसका कैसे यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर चारकोल यूज़ किया और वो हमें लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा लग गया है, तो इसकी मदद से हम इसे इस तरह से कम कर सकते हैं। और अगर हमें इसे यूज़ करना है तो हम इस तरह से चारकोल पेंसिल का यहाँ पर पाउडर बना के ये फाइन टिप से इसे ऐसे लेकर ये यहाँ पर इसे भी यूज़ कर सकते, इसे फैला सकते हैं। और अगर ये ज़्यादा हो जाए तो ये साफ वाले पोर्शन से हमें इसे हल्का से यूँ रब कर लेंगे तो ये इस पर आ जाएगा, तो ये लाइट हो जाएगा ये पोर्शन। और फ्रेंड्स आपके पास एक ये टेप होना चाहिए कि जब भी आप ड्राइंग बनाएं तो आप इसके कॉर्नर्स को इसके साथ में इसे चिपका कर इस तरह से चिपका कर यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी ड्राइंग से हिले नहीं और आप अच्छे से एक ही जगह पर आपकी ड्राइंग स्टेबल रहेगी और आप ड्राइंग अच्छे से कर पाएंगे। और फ्रेंड्स के लिए अलावा आपके पास होना चाहिए एक टिश्यू पेपर। तो टिश्यू पेपर को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जब आप ड्राइंग बनाएं तो आपका ये जो हैंड होता है ये यहाँ पर लग सकता है आपकी ड्राइंग के ऊपर, तो ये ख़राब हो जाएगा, आपकी ड्राइंग ख़राब हो जाएगी। आपके हैंड पर अगर पसीना है या फिर कुछ चिकनाई है तो वो यहाँ पर लग जाएगा। फ्रेंड्स इसके अलावा ये है कंप्रेस्ड चारकोल पेंसिल। फ्रेंड्स ये है कैमल ब्रांड की कंप्रेस्ड चारकोल पेंसिल, और इसका यूज़ होता है ये मोस्ट डार्केस्ट पार्ट में। जैसे आपको ये बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है तो बैकग्राउंड में आपको डार्क करना है तो आप इसे डायरेक्ट यूज़ करके आप इसकी मदद से आप इसे इस तरह से ब्लेंड कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से इसका चारकोल पाउडर तैयार करके और आप इस तरह से बैकग्राउंड बना सकते हैं, देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके अलावा आपको एक स्केल की ज़रूरत होगी ग्रिड बनाने के लिए, और यह है फिक्सेटिव स्प्रे। जब आपकी ड्राइंग को आपको ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखना है और वो ख़राब नहीं हो तो आप अपनी ड्राइंग को ऊपर ही से इस तरह से शेक करके इस तरह से शेक कर लेंगे, और इस तरह
होके कहीं भी फैलेगा नहीं और आपकी ड्राइंग ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहेगी। सो फ्रेंड्स, आपने देखा है ये मेरे सारे ड्राइंग टूल्स। और इसके अलावा आप कॉटन यूज़ कर सकते हैं ब्लेंडिंग के लिए, स्मूथ ब्लेंडिंग के लिए। और इस तरह से मैं इन्हें इसमें सुरक्षित रखती हूँ ताकि ये ब्लैक ना हो, चारकोल या ग्रेफाइट इस पे लगे नहीं। तो इस तरह से आप भी इसे सुरक्षित रखने के लिए किसी इस तरह के पैकेट पे यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने देखा ये मेरे सारे ड्राइंग मटेरियल्स। और आप अगर एक बिगिनर आर्टिस्ट हैं, इंटरमीडिएट लेवल के हैं, तब भी आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ड्राइंग मटेरियल्स है और ये आपके पास होना ही चाहिए, तभी आपकी ड्राइंग अट्रैक्टिव बनेगी। और फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आर्ट मटेरियल से ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी स्किल्स। आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप ड्राइंग। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।